पाउंड फुट मूवमेंट जो है इसमें गिवन है। ठीक हो गया, तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्रिड्स में जाते हैं। इसमें हमें ग्रिड्स चाहिए, एक्स डायरेक्शन में हमें इसकी ग्रिड जो चाहिए, नंबर ऑफ ग्रिड्स वो 2 चाहिए, जबकि वाई डायरेक्शन हम इसको जी डायरेक्शन पहले अज्यूम करते हैं, तो हम इसको वर्टिकल जो एक्सिस है यहाँ पे वाई ले लेते हैं यहाँ पे अब, तो जी में वाई में भी हमें 2 चाहिए, लेकिन जी में हमें सिर्फ 1 चाहिए। तो कह लें कि इसमें इनके दरमियान डिस्टेंस जो 2 के दरमियान होगा वो कितना हो जाएगा, 30 कर लेते हैं एक का, और इधर 60 कर लेते हैं। 60/30 फुट है, क्योंकि ये यूनिट देख सकते हैं 40 फुट में है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये हमारे पास स्लैब का फॉर्मेशन बन गया, ग्रिड्स हमने बना लिए हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई मॉडिफिकेशन करनी है पड़ेगी तो यहाँ से एडिट ग्रिड डाटा में जाके आप मॉडिफाई से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर से यूँ हो जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या इसमें डिफ़ाइन देखना है, डिफ़ाइन मटेरियल। ठीक है, ग्रिड्स तो ये लाइन बन गई, मॉडलिंग हो गई। इसके बाद आपने डिफ़ाइन करना होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में स्टेप देखे, उसी तरह हम सारी इसकी डिज़ाइनिंग जो है सैप में इसी तरह 19 स्टेप्स के बेसिस पे होती है। पहली फॉर्मेशन ऑफ ग्रिड्स होता है, दूसरा डिफाइन मटेरियल होता है। तो अब मटेरियल को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि कौन सा मटेरियल हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये सोच देख लें कि यहाँ पे ये जो हम स्लैब डिज़ाइन करेंगे, यहाँ सिंपली स्लैब तो बीम्स के ऊपर पड़ी होती है यूजली। ठीक है, तो हम यहाँ पे बीम एक्चुअली वो हम 2 वे स्लैब जब डिज़ाइन करेंगे उसमें रखेंगे, इसमें हम बीम डिज़ाइन नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ ओनली स्लैब हम लेंगे और बीम की जगह पे हम उसके सपोर्ट्स लगा देंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे बीम डिज़ाइन हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंक्रीट जो स्लैब के लिए यूज़ होगी वो 4000 PSI होगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं उसके यूनिट्स के मुताबिक। ठीक है, यहाँ से। और अगर आप स्टील जो रिबार यूज़ करना चाहते हैं इसके अंदर, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे आप अपने ऐड न्यू मटेरियल, यहाँ से आप स्टील को कन्वर्ट करेंगे रिबार में। रिबार और स्टील में फ़र्क है। रिबार आप याद रखें ये वो जो है रीइंफोर्समेंट है जो आप कंक्रीट में प्रोवाइड करेंगे, वो रिबार कहलाता है। जो स्टील है वो सिंपल स्टील स्ट्रक्चर होता है, जो स्टील के जो गर्डर वगैरह होते हैं तो वो उस शेप में आ जाती है चीज़। तो रिबार यूज़ करेंगे आप कंक्रीट में। तो रिबार आप यहाँ पे स्टैंडर्ड जो भी ले सकते हैं, लेना चाहे तो ले सकते हैं, ग्रेड भी इसका ये रख सकते हैं। तो उसके मुताबिक यहाँ पे इसको मॉडिफाई मज़ीद करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यूजुअली हम यहाँ पे जर्नली कर रहा हूँ मैं, तो आपको समझा रहा हूँ। तो ठीक है, अब ये कंक्रीट और रिबार हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, मटेरियल डिफ़ाइन हो गया। ओके करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, आप स्लैब रखना है तो स्लैब में एरिया हमें इसका बनाना है। तो डिफ़ाइन मटेरियल ये तो हमने कंक्रीट और सरिया बता दिया कि ये यूज़ होगा। इसके बाद हमें सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सेक्शन अब कौन से यूज़ होंगे, बीम में जो था वो फ्रेम सेक्शन यूज़ होते थे। तो शेप में अगर अब हमें शेप बतानी है स्लैब की, तो स्लैब की शेप के लिए हमें एरिया सेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एरिया शेप में है तो एरिया सेक्शन बनाने पड़ेंगे इसके। और हमेशा आपको याद रखना है जब आप यहाँ पे कर रहे होंगे स्लैब का डिज़ाइन, ठीक है, किसी भी तो वो शेल यूज़ होगा उसमें, शेल। ठीक है, ये शेल होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद ऐड न्यू सेक्शन, इसमें सेक्शन जो आप डालेंगे वो उसका नाम भी रख सकते हैं। या आप 1 वे स्लैब कर रहे हैं तो 1 वे स्लैब कर लें इसको। इसके बाद आप कर लेंगे ये आपने थिन जो शेल होगा, इसका मतलब है कि ये थोड़ा जो कम लोड है वो बियर करेगा, मेजर लोड जो बर्दाश्त करेगा वो शेल। ठीक, अगर आपके हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए आप ये डिज़ाइन इस पे टाइप में जाएंगे, लेकिन हम यूजुअली यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी टाइप्स में आ जाता है, तो थिन नहीं लेते हैं आप यूजुअली इसमें स्लैब के केस में। तो यहाँ पे मटेरियल जो कंक्रीट यूज़ हो रही है वो यही यूज़ हो रही है। अगर अभी भी आपको यहाँ से डिफ़ाइन करना चाहते हैं, कोई और यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके मॉडिफाई में जाके चेंज कर सकते हैं। तो मुझे तो ये यूज़ करनी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मटेरियल एंगल 0 एंगल रखूँगा, मटेरियल का कोई एंगल नहीं होगा। यहाँ पे थिकनेस जो है दोनों की सेम आएगी। स्लैब की थिकनेस कितने इंच की स्लैब मैं यहाँ पे डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, मुझे ये बताना चाहिए। मैं ये 6 इंच की अज्यूम करता हूँ कि 6 इंच की मैं यहाँ पे डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच लिखूँगा तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा उसको यूनिट को। ठीक हो गया, ये रहेंगे 6 इंच, ये फुट में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो रिबार है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं डिज़ाइन करना है तो मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मटेरियल कौन सा यूज़ करना है रिबार के लिए मुझे जो अभी मैंने डिफ़ाइन किया है, अगर नहीं किया तो यहाँ से कर सकते हैं जाके। तो ये मैंने डिफ़ाइन किया था सरिया, जो ये स्टील बार मैं यूज़ करूँगा। और इसमें डिफ़ॉल्ट लेयर पे आप रख लें, क्योंकि 1 लेयर 2 लेयर आप डिसाइड तब करें जब आप एनालाइज कर रहे हो। लेकिन अब एनालाइज के साथ आप डिज़ाइन भी उससे करवा रहे हैं सैप से, तो सैप अपनी मर्ज़ी का वो ये यूज़ करेगा कि वो 1 लेयर का होना चाहिए या 2 लेयर उसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो खुद ही आपको बता देगा। तो डिफ़ॉल्ट पे रख देने दें इसको, ओके कर दें। तो ऐसा जिसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये हो गया यहाँ पे डिफ़ाइन एरिया स्लैब का। अब यहाँ पे आपने एरिया स्लैब डालना है।
तो स्लैब आप चाहें तो बीम भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, बीम भी चले हम कर लेते हैं। यहाँ पे मटेरियल में जाते हैं, तो मटेरियल में ये बीम सेक्शन प्रॉपर्टीज़ फ्रेम सेक्शन, यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी, इसमें आप स्टील कंक्रीट पे आ जाए रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे बीम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आप 2 कर लें और ये 1 कर लें। तो इस तरह आप जा सकते हैं। इसमें बीम कर रहे हैं आप डिज़ाइन, तो ये कवर इतना ही रख लें, स्टील सही हो गया, ओके कर दें। तो ये आप जो है आपका ये है बीम है, तो आप बीम भी इसमें शो कर सकते हैं। बीम आप ड्रा कर लें पहले सिंपली, ये बीम यहाँ पे ये देखें, ये वही है जो अभी हमने डिफ़ाइन किया बीम। ये बीम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ साइडों पे, फिर बीम के ऊपर मैं स्लैब लगा दूँगा ये। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एरिया इसमें डिफ़ाइन करना है। तो स्लैब यहाँ पे मैं रख लूँगा, सेक्शन कौन सा है मेरा, स्लैब है ये सॉरी ये बीम वगैरह खुल गया। इसमें अब यहाँ से भी आप इसको एरिया डिफाइन कर सकते हैं, एरिया सेक्शन स्लैब इससे भी बना सकते हैं, इससे भी और इससे भी। इससे डायरेक्ट बन जाएगी, इससे आपको रेक्टेंगुलर शेप मिलेगी, और इससे आपको कोई भी शेप आप बना सकते हैं मर्जी से, जिस तरह ये यहाँ से लेके यहाँ पे ले आके इस तरह ये शेप बन जाएगी। ठीक हो गया। अब आप इससे किस तरह बनाएंगे, इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे, ये आपकी स्लैब बन गई है, यानी कि बीम के ऊपर स्लैब आ गई है। इसको आप देख भी सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें आ जाएगा फिल ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये देखें ये आपकी स्लैब बन गई है। तो ठीक हो गया। अब इसमें आपने करना क्या है, अब इसके बाद आपने सिंपली अगला आपको स्टेप होता है यहाँ पे, या आपने ऐड भी कर दिया ग्रिड रेस्ट्रेंट बनाने, अब इस पर स्पोर्ट्स लगानी। तो स्पोर्ट्स आप जॉइंट्स पे इन पर कॉलम्स देंगे, बीम के नीचे कॉलम्स आएंगे, ठीक है। तो आप इसके जॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी, और डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सिलेक्ट में यहाँ पे पॉइंट्स में डायरेक्ट आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ में फ्रेम सेक्शन, इसमें पॉइंट्स डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो गए हमारे। इसमें हमने क्या करना है, अब कॉलम रेस्ट्रेंट लगाने हैं। तो कॉलम्स के हम देते हैं हिंज जॉइंट्स होते हैं कॉलम में, तो इसको असाइन करेंगे जॉइंट्स पे रेस्ट्रेंट, इस पर स्पोर्ट्स देंगे हिंज जॉइंट्स, चारों पे हिंज जॉइंट्स आ गई, यानी कि ये कॉलम्स शो कर रहे हैं कि कॉलम्स लगे हुए हैं बीम के नीचे। ठीक हो गया। अब इस पर हमने क्या करना है, लोड अप्लाई करना है। पहले इससे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो आपका यहाँ पे मैश है, ये मैश आपका लाजमी आपका डिवाइड होना चाहिए। ये सैप फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग के थ्रू आपको एनालाइज करके देता है स्ट्रक्चर कोई भी, तो इसमें लाजमी है कि वो स्ट्रक्चर जो भी है वो आपका अगर शेल में यूज़ हो रहा है, एरिया सेक्शन है, तो उसको आप लाजमी फाइनाइट यानी कि कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। सिंपली एक पार्ट को नहीं डिज़ाइन कर सकते। जिस तरह अब ये एक पार्ट बना हुआ है, एक डब्बा है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो इस तरह आप जाएंगे एडिट एरियाज़ में, डिवाइड एरिया, तो यहाँ पर सिंपली डिवाइड करें इसको। अब आप देख सकते हैं ये कितने कितने का है, तो ये आप कोशिश करें कि पूरा पूरा डिवाइड हो, यानी कि आप अगर 30/60 का है तो 30 और 60 में अगर आप फ़र्ज़ करें 2 पे डिवाइड करते हैं इनको, 30 और 60 को, तो ये पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो पूरे पूरे जो डिवाइड जिस नंबर पे डिवाइड होते हैं उतने पे आप इसको डिवाइड करते हैं, इसको और इसको, दोनों साइडों को, लॉन्गर और शॉर्टर साइड्स को डिवाइड कर दें, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ये देखें ये डिवाइड हो गया। अब ये एनालाइज हो जाएगा ईजीली। अब आपने क्या करना है, इस पर लोड अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको स्लैब को सिलेक्ट करेंगे, स्लैब को आप यहाँ से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर से जाके भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे एरिया सेक्शन, इसमें यहाँ पे स्लैब को डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया। इसके बाद इसको असाइन करना है लोड, तो एरिया लोड्स होगा, ये एरिया पे लोड अप्लाई होगा। यूनिफॉर्म लोड है हमारा, यहाँ पे डेड लोड, सॉरी यहाँ पे मैंने डिफाइंड लोड वगैरह नहीं किया था, तो पहले वो कर लेते हैं। तो डिफाइंड लोड में डिफाइंड लोड पैटर्न, इसमें आप बताएँगे कौन कौन सा लोड लगने जा रहा है। डेड लोड लगेगा, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर, ये इसका मतलब ये है कि सिंपली कि जो इसका सेल्फ वेट है स्लैब का वो ऐड हो जाएगा डेड लोड में एक दफ़ा, 1 का मतलब एक दफ़ा। और लाइव लोड जब होगा इस पर आएगा, लाइव लोड भी हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन उसमें सेल्फ वेट मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये ऐड लोड पैटर्न। ये 2 तरह के लोड जनरली हम ले लेते होते हैं। इसके अलावा भी लोड आते हैं इस पर पार्शली, जो इस पर वाल लोड होता है और एक्स्ट्रा लोड होते हैं इस पर, अर्थक्वेक लोड वगैरह, सारे सीज़मिक लोड, ये हम बाद में लेंगे, ठीक है, जब हम पूरा इसका एनालाइज कर रहे होंगे। तो अभी हम जनरली जो लोड आते हैं वो ले लेते हैं। तो ये लोड डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हमें इसका लोड केस हमने बाद में डिफ़ाइन करना है, उससे पहले हमें लोड कम्बिनेशन डिफ़ाइन करना है। तो ऐड कम्बो लोड कम्बिनेशन भी हमें खुद से भी दे सकते हैं यहाँ पे, और एक और भी तरीका है यहाँ पे ऐड डिफ़ॉल्ट कम्बो। डिफ़ॉल्ट खुद से भी ये डिफ़ाइन कर देता है कि जो अकॉर्डिंग टू जो आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया उसके मुताबिक ही खुद से कम्बिनेशन दे देता है लोड का, जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन के लिए यहाँ पे ये 2 कम्बिनेशन है इसके पास,
तो ये आप देख भी सकते हैं, ये इसने कम्बिनेशन दिया है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं खुद से बना के भी, और ये भी। तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ सिंपली। अब इसके बाद आपने डिफाइन, इसके बाद आपने यहाँ पे लोड केस डिफाइन करना है। लोड केस आपका लीनियर होना चाहिए। ऐड न्यू लोड केस, इसमें आपने लोड पैटर्न बताना है। इसमें डेड लोड है, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे एक दफ़ा, और एक दफ़ा लाइव को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया ऐड, और इसमें आप इसका नाम रख दें SDL, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये स्टैटिक और लीनियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। ये ओके कर दें, ये सेव हो गया, ठीक हो गया। अब ओके कर दें। अब इसमें आपने लोड अप्लाई करना है। इस स्लैब पे जो सिलेक्ट की हुई है इस पर असाइन एरिया लोड्स यूनिफॉर्म लोड। इसमें डेड लोड जो है वो कितना है हमारा, डेड लोड लग रहा है 50 पाउंड, ठीक है, इस पर 50 पाउंड लग रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप इसको लगा दें ग्रेविटी पे, ओके हो गया। अब इस पर ये आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया 50। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई लोड नहीं है, ये जी डायरेक्शन में वर्टिकल लोड है, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड है। तो दोबारा से वही सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट प्रॉपर्टीज़ एरिया सेक्शंस स्लैब सिलेक्टेड। इसमें सिलेक्ट करने के बाद असाइन करना है इन पे एरिया लोड, यूनिफॉर्म सेल आ जाएगा, इस पर लाइव लोड आ जाएगा। इस लाइव लोड यहाँ पे जो लगा है वो 120 है, ठीक हो गया। तो ये जनरली मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर लग गया अभी। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कितना लोड लगा हुआ है। राइट क्लिक करें इस पर, असाइनमेंट्स की बजाय लोड देखें आप, इसमें डेड लोड भी लगा हुआ है, लाइव लोड भी लगा हुआ है इस पर स्लैब पे, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद सिंपली आप इसको एनालाइज़ करेंगे। सब कुछ हो गया इसमें, ठीक हो गया। एनालाइज़ की तरफ चलते हैं, तो एनालाइज़ में क्लिक करेंगे, सेट एनालाइज ऑप्शन। हम XZ प्लेन या XY प्लेन में देखना चाहते हैं इसका एनालाइज़, तो ओके कर देते हैं। और एनालाइज कम्बो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसमें मॉडल हमें रन नहीं करना, तो डोंट रन पे क्लिक कर देंगे, बाकी रन ना हो। इसमें आप एक और काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसमें आपको आंसर भी शो हो जाएगा। तो रन एनालाइज में जाएंगे, डोंट रन, इसमें ऑलवेज शो। इसमें आपको रिज़ल्ट जो है डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस पर आप सेव कर सकते हैं स्लैब के नाम से, ठीक है। तो इसमें ये एनालाइज हो गया, और यहाँ पे एनालाइज रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं इसका। जो सिंपली इसमें आपको देखना है कि पहला आपको चेक, इसमें 3 चेक हैं एक्चुअली, बिगिन एनालाइज स्टार्ट हुआ और एनालाइज कंप्लीट हो गया। ये 2 चेक ओके हो गए, ये दोनों होने चाहिए, ठीक है। और इनके दरमियान में कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए, कहीं वार्निंग नहीं कोई इसने दी। अगर वार्निंग होती तो ये फेल हो जाता, हमारा एनालाइज स्ट्रक्चर फेल हो जाता। तो ये वार्निंग ओके है, तीनों चेक ओके आ गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी डिफॉर्म शेप भी देख सकते हैं, ये अपने लोड कम्बिनेशन पे इस पे भी देख सकते हैं, और ये SDL पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो SDL पे देखते हैं इसकी, यहाँ पे हम इसकी ओके कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे इसकी, तो इसको हम 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये इसकी डिफॉर्म शेप है। तो इससे पता लग रहा है कि ये 1 वे स्लैब है। कैसे भला, ये एक बीम ये लगी हुई है, एक बीम ये लगी हुई है, और एक ये लगी हुई है। तो इसकी जो है एक बीम जो है, एक साइड वाली बीम वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखें, ये स्लैब के साथ साथ ये बीम इधर डिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी बीम सेम रह रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये 1 वे स्लैब है। इसका लोड एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिंपली एक स्लैब से, एक बीम से स्लैब पे आ रहा है, या बीम से स्लैब से बीम पे आ रहा है, ठीक है। तो वन डायरेक्शन में जो इसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्लैब की, तो वो 1 वे स्लैब कहलाती है। तो इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि ये 1 वे स्लैब है, ठीक हो गया। तो इसमें हम बीम का एनालाइज किस तरह देखते हैं। बीम का डिज़ाइन करना हो तो कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में जाते थे हम, यहाँ पे प्रेफरेंसेस सेट करते थे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, कम्बो देख लेते थे, डिज़ाइन कम्बिनेशन देख लेते थे, और वो इसमें ऐड है तो ओके करते थे। और इसमें हम सिंपली इसका डिज़ाइन कर देते थे बीम के लिए। तो ये तो था बीम का डिज़ाइन, ठीक है। बीम का एरिया ऑफ स्टील बता रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा, इसके किस तरह हम समरी देखते हैं, शेयर रिइंफोर्समेंट कैसे देखते हैं। लेकिन आज हमने देखना स्लैब का। तो स्लैब का डिज़ाइन के लिए आप यहाँ पे करें जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे इसके फ्रेम केबल में पहले आप इसके स्लैब के सिंपली किसी कम्बिनेशन लोड पे इसकी एक्सिल फोर्सेस देख लें, इसकी शेयर फोर्स और मूवमेंट वगैरह एनालाइज जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, सिंपली वो यहाँ से शो हो जाएगी, ठीक है। इसके आप क्लियर आपको नज़र आ जाएगा, ये फील्ड डायग्राम होता है, तो ये मूवमेंट डायग्राम आपको शो हो जाएगी क्लियर। और यहाँ पे सिंपली इसका आप डिज़ाइन देखते हैं। अगर स्लैब का आपने एरिया स्टील देखना तो आप यहाँ पे जाएंगे शो फोर्सेस में, यहाँ से भी आप जा सकते हैं ये, ठीक है। शो फोर्स स्ट्रेसेस एंड फोर्सेस, ये यहाँ से डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ। इसमें शेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें जो ये स्लैब है वो शेल पे हमने डिज़ाइन किया है, तो शेल में जाएंगे तो यहाँ पे एरिया स्टील आ जाएगा,
तो यहाँ पे शेल की स्ट्रेसेस हम देख सकते हैं कि अपर फेस पे यानी कि टॉप फेस पे स्लैब के कितनी हम देखना चाहते हैं, या बॉटम पे देखना चाहते हैं, और या मैक्सिमम देखना चाहते हैं, मिनिमम कौन सी, या करीब करीब मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो कौन सी, तो ये आप पॉइंट इधर से बताएंगे। और क्या वैल्यू देखना चाहते हैं, शेयर एस की देखना चाहते हैं, इसमें स्ट्रेसेस देखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर मूवमेंट देखना चाहते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे कंक्रीट, अब यहाँ पे तो एरिया ऑफ स्टील हमें मेन चाहिए होता है डिज़ाइन में, तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए आप यहाँ पे कंक्रीट डिज़ाइन पे जाएंगे स्लैब का, और यहाँ पे टॉप फेस पे एरिया ऑफ स्टील देखना चाहते हैं या बॉटम फेस पे, उसको बताएंगे, ठीक है। और ये एक डायरेक्शन, ये शॉर्टर डायरेक्शन में एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील वन डायरेक्शन यानी कि शॉर्टर डायमेंशन में, और ये एरिया ऑफ स्टील इन सेकंड डायरेक्शन यानी कि लॉन्गर डायरेक्शन में जो एरिया ऑफ स्टील है वो ये है। तो अगर आप टॉप फेस पे शॉर्टर डायरेक्शन में देखना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे, कंक्रीट डिज़ाइन में जाएंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। ये देखें ये शो हो रहा है, ये फुट में आ रहा है आपके पास, आप इसको इंच में भी कर सकते हैं, इंच में कन्वर्ट करके फिर आप इसको नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये हर इसकी शॉर्टर डायरेक्शन में ज़्यादा स्टील रिक्वायर्ड है, तो इसी तरह हम इसकी दूसरी डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। बॉटम पे हम देखना चाहते हैं एरिया ऑफ स्टील इन शॉर्टर डायरेक्शन या दूसरी लॉन्गर डायरेक्शन में, तो ये एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे रिक्वायर्ड है ज़्यादा, ठीक है। ये इसकी बॉटम फेस पे एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, जो ये हम स्लैब की डिज़ाइन देख रहे हैं, तो एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे ये इस तरह शो होता है, ठीक है। ये देखें, ये आप स्पोर्ट के करीब भी देख सकते हैं इसको, तो ये इस तरह इसका डिज़ाइन है। अब आप इसको सिंपली इसका एक मूवमेंट डायग्राम भी डायरेक्ट देख सकते हैं, वो कैसे, आप ड्रा पे जाएंगे, ड्रा में ड्रा सेक्शन कट पे जाएंगे, यहाँ से एक सेक्शन कट करेंगे इस तरह वर्टिकल, तो इसकी मूवमेंट डायग्राम आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ये फोर्सेस शो हो रही हैं, यहाँ पे मूवमेंट 0 पॉइंट पे ये है, फिर आगे मूव करें, ये इस तरह वर्टिकल कट किया है, सेक्शन कट किया है, तो सेंटर पे आप देख सकते हैं बहुत कम इसकी जो है मूवमेंट 0 है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये इसका यूँ आप सेक्शन कट करके उसका मूवमेंट भी देख सकते हैं डायग्राम, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील भी आपको मिल जाता है, तो ये एरिया ऑफ स्टील इस तरह ये शो हो जाएगा। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं इसकी, तो ये डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए आप इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्लैब की आपको याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 इंच से ज़्यादा है तो आप उसके क्या है फेल हो जाती है स्लैब, तो उसकी आप थिकनेस बढ़ाएं और उसका डिफ्लेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो आप चेक करने के लिए डिफॉर्म शेप पे जाएंगे, यहाँ पे स्केल फैक्टर पे ऑटो पे जाएं और यहाँ पे ड्रा डिस्प्लेसमेंट है कंट्रोल, तो डिस्प्लेसमेंट ये शो करेगा कि कहाँ अब हमें जी डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट देखें जो कि 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कितनी है, ठीक है, ओके करते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शो कर देता है कि मिनिमम जो है वो यहाँ पे इंच में 17 हो रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है ये, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, ये 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके हमें क्या करना है, हमें स्लैब की थिकनेस बढ़ाते जाना है और अब इतनी बढ़ानी है कि ये 1 इंच से कम हो जाए। तो अब हम अनलॉक करेंगे मॉडल को यहाँ से, उसके बाद हम डिफाइन में जाएंगे, इसकी सेक्शन प्रॉपर्टी एरिया सेक्शन में जाके इसकी स्लैब की चेंजिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें हम इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे, 12 इंच कर देंगे, तो इस तरह। फिर हम जाके इसके देखेंगे क्या आया कि अभी ये स्लैब हमारे यूज़ हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट इसकी सही आ रही है, यहाँ पे चेक हो क्या आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फिर शो हो रही है 8 रहेगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, 8 रहेगी, लेकिन अभी भी आप इसकी थिकनेस बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं कि ये 1 इंच से कम रह जाए, ठीक है। फुट इंच में है ये यूनिट, तो इंच चाहिए, 8.4 इंच इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा है, ये फेल हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से चेक लाजमी कर लें डिज़ाइन के वक्त। और एरिया ऑफ स्टील तो आपको पता लग गया किस तरह, शेल में जाके कंक्रीट डिज़ाइन और ये टॉप और बॉटम फेस पे एरिया ऑफ स्टील यहाँ से आ जाएगा। बाकी ये सारे चेक्स आप देख सकते हैं, मैक्सिमम फोर्सेस, मैक्सिमम स्ट्रेसेस, मैक्सिमम मूवमेंट, मैक्सिमम शेयर फोर्सेस वगैरह सारी इसमें आ जाती होती हैं। तो ये हमने वन वे स्लैब डिज़ाइन देख लिया। तो नेक्स्ट में हम तो इसके अलावा मैं आपको फ्लैट स्लैब को बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो न्यू मॉडल के अंदर जो स्लैब दी हुई है ये फ्लैट स्लैब है, ठीक है। फ्लैट स्लैब एक ऐसी स्लैब होती है जिसमें बीम नहीं होता, डायरेक्ट जो स्लैब है वो छोटी होती है, ठीक है, यूजुअली, और वो फ्लैट स्लैब इसलिए होती है कि उसमें बीम नहीं होते, वो बीम पे सपोर्टेड नहीं होती, वो डायरेक्टली जो स्लैब है वो कॉलम्स पे सपोर्ट रखी हुई होती है, ठीक है। तो वो बस ये इसमें फ़र्क है फ्लैट और वन वे स्लैब में। तो ये फ्लैट स्लैब है, ठीक है, आपके सामने। अब इसमें ये मैशिंग हुई पड़ी है इसकी, आप सिंपल एरिया डिफाइन करें, सब कुछ डिफाइन करने के बाद मटेरियल यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कॉलम्स यहाँ पे रिस्ट्रेन कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है, ये इसमें कोई बीम नहीं आती होती है, कॉलम्स पे रखी गई है स्लैब, ठीक है।
ठीक है। तो ये फ्लैट स्लैब कहलाती है। तो फ्लैट स्लैब का डिज़ाइन भी सेम एज है जैसे कि वन वे स्लैब का है, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से आप इसकी डायमेंशनिंग रख के इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एनालाइज भी सेम एज इट इज़ वन वे स्लैब की तरह है, तो वो भी इसी तरह हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट में हम टू वे स्लैब का डिज़ाइन देखेंगे कंप्लीट।